अमीलिया इयरहार्ट अटलांटिक ओशियन के अक्रॉस उड़ान भरने वाली दुनिया की पहली महिला थी। आज के यह वीडियो में आप अमीलिया इयरहार्ट और उनके नेविगेटर फ्रेड नूनन की मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस के बारे में कुछ ऐसी बातें जानेंगे जिसे सुनने के बाद आप अपने आप से एक ही सवाल पूछेंगे कि अमीलिया और नूनन के साथ आखिर हुआ क्या था। अमीलिया इयरहार्ट को बचपन से ही एडवेंचर करने का काफ़ी शौक था और उनके यही शौक के कारण उनके नाम काफ़ी सारे एविएशन रिकॉर्ड्स भी थे। अब वह एक सेलिब्रिटी बन चुके थे। अमीलिया के नए रिकॉर्ड्स बनाने की चाह और एडवेंचरस प्रतिभा के कारण अब वह अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एडवेंचर करने जाने वाली थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका यह साहस उनके लिए बेहद मिस्टीरियस और डेंजरस एडवेंचर बनने वाला था। 20 मई 1937 के दिन अमीलिया और उनके नेविगेटर फ्रेड नूनन ने कैलिफोर्निया से अपनी दुनिया की सफ़र की शुरुआत की। 20 मई से लेकर 29 जून तक उन्होंने साउथ अमेरिका के उत्तरी भागों से लेकर सेंट्रल अफ्रीका, मिडल ईस्ट, इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया का सफ़र तय कर लिया था और बाद में वे पापुआ न्यू गिनी पहुँचे। पापुआ न्यू गिनी पे उन्हें आखिरी बार देखा गया था क्योंकि पापुआ न्यू गिनी से उन्हें हॉलैंड आइलैंड जाना था, लेकिन वो कभी वहाँ पर पहुँचे ही नहीं और कहीं गायब हो गए। अब अमेरिकी सरकार और दूसरे देशों की सर्च एजेंसी अमीलिया को ढूंढने में लग गए, लेकिन जब उनका कोई सुराग नहीं मिला तब उनके गायब होने के ठीक 1 साल और 6 महीने के बाद उन्हें मृत जाहिर कर दिया गया। उनके गायब होने के बाद काफ़ी सारी थियरी सामने आई। पहली थियरी के मुताबिक अमीलिया और उनके नेविगेटर को जापानीज फोर्स ने बंदी बना लिया था और उन्होंने ही शायद उन दोनों को मार भी दिया। इस बात को और पेचीदा बनाने का काम NBC की टीवी सीरीज अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ने किया, क्योंकि इस शो में 1990 में एक लेडी ने यह दावा किया कि उसने जापानीज फोर्स को अमीलिया को बंदी बनाते हुए देखा है। दूसरी थियरी 2017 में हिस्ट्री टीवी 18 पर रिलीज हुई डॉक्यूमेंट्री अमीलिया इयरहार्ट द लॉस्ट एविडेंस से मिलती है। इस शो में दिखाया गया था कि नेशनल आर्काइव में से एक फोटोग्राफ मिली थी जिसका नाम था जालुइट एटोल इन द मार्शल आइलैंड। इस फोटो में अमीलिया और नूनन को देखा जा सकता है और ऐसी थियरी बाहर आई कि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी भी बदल ली थी। तीसरी थियरी के मुताबिक 1945 में ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री को पापुआ न्यू गिनी के जंगल में एक क्रैश हुआ प्लेन का मलबा मिला और उस मिलिट्री ग्रुप के लीडर ने उस मलबे पर से मॉडल नंबर और कंस्ट्रक्शन नंबर नोट कर लिया था और हैरान करने वाली बात यह थी कि वो नंबर अमीलिया की फ्लाइट से मेल खाते थे और पापुआ न्यू गिनी के आदिवासियों का भी यह कहना था कि अमीलिया का हवाई जहाज किसी गांव के पास क्रैश हुआ था। ये सारी बातें जानने के बाद आपकी राय क्या है? अमीलिया और नूनन के साथ क्या हुआ होगा? आज 84 सालों के बाद भी अमीलिया और नूनन की मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस की घटना अनसुलझा रहस्य बन के रह गई है। अमीलिया काफ़ी सारे लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन थे और रहेंगे, लेकिन उनकी एडवेंचरस प्रतिभा उनकी मौत का कारण बनी, ये भी एक कड़वा सच है।